85 साल तक प्लूटो जो है वो इंसानों के लिए एक नुक्ता रहा है, मगर इस महीने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के करीब पहुंचा और उसने उसकी तस्वीरें भेजी और उन तस्वीरों ने प्लूटो को एक नुक्ते से एक नई दुनिया में तब्दील कर दिया। आइए मेरे साथ साइंस के अड्डे पर आज बात करते हैं प्लूटो की। इंसानों की तारीख में सैयारों अक्सर जब हम बात करते हैं तो 5 सैयारों की बात होती है: मरक्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी जो है, खासतौर से पुरानी एस्ट्रोलॉजी, वो भी इन्हीं 5 सैयारों के ऊपर बेस्ड थी जो हम देख सकते थे ऊपर। ज़मीन एक और सैयारा है, लेकिन हम बात करते थे कि दूसरे सैयारे जो हैं वो ये 5 हैं। मगर 18वीं सदी में एक और सैयारा दरियाफ्त हुआ यूरेनस के नाम से। फिर 19वीं सदी में एक और सैयारा दरियाफ्त हुआ नेपच्यून। मगर ख्याल था एस्ट्रोनॉमर्स का कि गालिबन एक और सैयारा मौजूद है हमारे निज़ाम शमसी में। उसकी तलाश चलती रही और 1930 में एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बाugh के नाम से उसने दरियाफ्त किया ये प्लैनेट प्लूटो। प्लूटो तरह छोटा प्लैनेट निकला। ख्याल ये था कि बाकी प्लैनेट्स जो हैं, जब आप सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं, जिस तरह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो सारे के सारे जो हैं वो बड़े प्लैनेट्स हैं, उनको हम कहते हैं गैसियस जायंट्स। मगर प्लूटो एक छोटा प्लैनेट निकला। जिस तरह से इनर सोलर सिस्टम में है, जिस तरह मरक्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, उस तरह का वो छोटा प्लैनेट है। तकरीबन उसका साइज जो है वो तकरीबन 2400 किलोमीटर उसका डायमीटर है। हमारे चांद से वो छोटा है, 1/3 है हमारे चांद के हिसाब से। लेकिन वो बहुत दूर है हमारे सोलर सिस्टम में, आउटर सोलर सिस्टम में। वो एक एरिया है जिसको हम कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स ने डेजिग्नेट किया है कुइपर बेल्ट के नाम से। तो प्लूटो जो है वो वहाँ पर ऑर्बिट करता है। अभी तक हमें उसके बारे में कुछ ज़्यादा मौजूद नहीं था। ये मेरे पीछे तस्वीर है प्लूटो की, जो 1930 में तस्वीर ली क्लाइड टॉम्बाugh ने। अगर आपको प्लूटो नज़र नहीं आ रहा मेरे पीछे, मैं 1 मिनट में गौर करता हूँ। ओह, ये देखें, ये जो नुक्ता है ये प्लूटो है। मगर ये नुक्ता अब एक पूरी नई दुनिया है। ये आप मेरे पीछे अब इमेज देखें, ये है अभी न्यू होराइजन्स की तस्वीर है प्लूटो की, जो उसने ली थी जब जो स्पेसक्राफ्ट था वो अभी भी तकरीबन 8 लाख किलोमीटर के फासले पर था और उसने ये तस्वीर ली। जरा गौर करें, वो नुक्ता और फिर ये पूरी नई दुनिया। ये जो तस्वीर प्लूटो की आई है वो ली है न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने, जो इंसानों का तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट है। ये इसकी जो रफ्तार है वो तकरीबन 50,000 किलोमीटर 1 घंटे में। अगर आप इसको कंपेयर करें, आपकी जब गाड़ी चलती है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर आप मोटरवे के ऊपर हैं और अगर आप उसकी स्पीड लिमिट को आप ओबे कर रहे हैं तो वो 120 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आप 120 किलोमीटर 1 घंटे में आप अपनी गाड़ी पर जाएंगे। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट 50,000 किलोमीटर 1 घंटे में। मगर उसके बावजूद उसको प्लूटो तक पहुंचने में तकरीबन 9 साल लगे। लंबा अरसा उसको वहां तक पहुंचने में लगा। अगर आप अपनी गाड़ी पर जाना चाहेंगे 120 किलोमीटर घंटे के हिसाब से तो आपको 6000 साल या उससे भी ज़्यादा अरसा लगेगा प्लूटो तक पहुंचने में। तो अगर आप फैसला करें अपनी गाड़ी को ले जाने के सिलसिले में तो याद रखें कि खाना अच्छी तरह पैक कर लें, क्योंकि आपको कई साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। प्लूटो जो है वो ज़मीन से तकरीबन 3 अरब मील के फासले पर है, या 5 अरब किलोमीटर्स। तो काफ़ी ज़्यादा दूर है।
एक और तरीका उसके डिस्टेंस को, उसके फासले को सोचने का ये है कि उसकी जो लाइट है, ये जो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट है, जब वो हमें तस्वीरें भेजता है तो उसको 4.5 घंटे लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने में। तो उसको हम कह सकते हैं कि वो लाइट आवर्स में 4.5 लाइट आवर्स दूर है, 4.5 लाइट आवर्स के फासले पर है वो। हाँ, इसके कंपैरिजन में हमारा जो सूरज है वो खाली 8 मिनट लेते हैं उसकी लाइट को हम तक पहुंचने में। तो प्लूटो वाकई बहुत दूर है। और सैयारे इंसानों ने, स्पेसक्राफ्ट्स ने, ज़्यादातर स्पेसक्राफ्ट जो है वो नासा की थी, वो दरियाफ्त उनकी करीबी क्लोजअप्स हमने लिए। ज़्यादातर जो है वो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने लिए। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट आउटर प्लैनेट्स पर गया, उसने जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने उनकी भी तस्वीरें ली। जो आखिरी इनकाउंटर था वो नेपच्यून से था 1989 में। अब उसके बाद पहली दफ़ा एक नई दुनिया की तस्वीरें, जो एक और सैयारा है, उसकी हमें अब ये मिली हैं। लेकिन आइए बात करते हैं कि प्लूटो के बारे में हमें पता क्या चला है। एक बहुत वो जो हमेशा वो डिस्कशन था कि प्लूटो सैयारा है या नहीं, उसमें एक ऑब्जेक्शन ये थी, ख्याल था कि प्लूटो जो है वो एक बहुत ही अनइंटरेस्टिंग जगह होगी। वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर गालिबन या तो वो पत्थर है या खाली वो बर्फ़ जैसा वहाँ पर वो नज़र आएगा। लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि अब ये डिबेट दोबारा से शुरू होगी कि क्या प्लूटो सैयारा है या नहीं। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो बिल्कुल वो एक सैयारा है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इन तस्वीरों में है क्या। तो ये एक तस्वीर देखें पीछे की, दोबारा से वही प्लूटो की तस्वीर है जो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट में थी जब वो 8 लाख किलोमीटर के फासले पर था। अगर आप देखें तो इसमें एक रेडिश ह्यू है, ये ऑरेंजिश या रेडिश कलर, आपको लाल किस्म का कलर उसमें नजर आ रहा है, ऑरेंज उनका कलर नजर आ रहा है। ये कलर ख्याल है एस्ट्रोनॉमर्स का कि उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो एक तरह से वो है जो कार्बन का बना हुआ होता है। ख्याल ये है कि प्लूटो के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, जो कि प्लूटो की सरफेस के ऊपर कोलैप्स हो जाता है। ख्याल ये है कि वो मेथेन जो है, जब सूरज की रोशनी वहाँ पर आती है, ख़ासतौर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो उस मेथेन को वो ब्रेकअप करती है और उसकी वजह से और मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो इसको ये रंग दे रहे हैं। लेकिन रंग के अलावा आपको इसको एक और चीज़ नज़र आनी चाहिए कि वहाँ पर क्रेटर्स मौजूद नहीं है। अगर आप चांद की तस्वीर लें या आप मरक्यूरी की तस्वीर लें, उसमें आपको बेइंतहा क्रेटर्स नज़र आएंगे। ज़मीन के ऊपर इतने क्रेटर्स नहीं हैं, कुछ हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़मीन जो है वो प्रोटेक्टेड है। अक्सर जो हमारा एक एटमॉस्फेयर हमारा काफ़ी मौजूद है, तो छोटे हिस्से जो हैं, छोटे टुकड़े जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, वो शहाब साकिब बन जाते हैं या मीटियोर। लेकिन अगर बड़े हिस्से भी, बड़े क्रेटर्स भी जो हैं जो ज़मीन के ऊपर थे, वो बहुत सारे पानी की वजह से या हवा की वजह से उनके निशान आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं। उसको कहते हैं वेदरिंग। प्लूटो के ऊपर बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, तो इसके ऊपर ख्याल तो होगा कि क्रेटर्स होने चाहिए थे, लेकिन अगर आप उसके वहाँ पर देखें क्रेटर्स मौजूद हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि इसका मतलब ये है कि जो उसकी सरफेस है वो नौउम्र है। ये एक रिलेटिव टर्म है। नौउम्र का क्या मतलब है? मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से कि ये हो सकता है कि 10 करोड़ साल पुरानी उसकी सरफेस हो, यानी कि सारे जो फीचर्स इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं वो पिछले 10 करोड़ साल में बने। ये टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम प्लूटो की फॉर्मेशन की बात करते हैं या सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वो तो 4-4.5 अरब साल पहले की थी। उस हिसाब से ये जो इसकी सरफेस है वो काफ़ी नॉर्मल है। अब क्या वजह है कि उसके ऊपर क्रेटर्स मौजूद नहीं? ये चीज़ एक मिस्ट्री है एस्ट्रोनॉमर्स के लिहाज से। इस तरह की चीज़ें, जुपिटर के चांद हैं, आईओ है या यूरोपा है, उनके ऊपर क्रेटर्स मौजूद नहीं। मगर उनके ऊपर क्रेटर्स मौजूद नहीं क्योंकि जो जुपिटर की ग्रेविटी है वो चांद के अंदर से मटेरियल हिलाती है और उसको स्मूथ आउट कर देती है सरफेस को।
मगर प्लूटो के पास तो कोई और जुपिटर जैसी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं। तो जुपिटर तो प्लूटो के ऊपर क्या एक्टिविटी है मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं इस वक्त। ये एक मिस्ट्री है। हो सकता है कि ये जब सोलर सिस्टम बना उसकी जो अपनी हीट थी, हो सकता है कि रेडियो एक्टिव हीट थी, वो उसके अंदर कोर के ऊपर मौजूद है और वो कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से क्रेटर्स को स्मूथ आउट कर देती है। लेकिन ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो अभी हमें कुछ अर्से में पता चलेगी जब हम और मेजरमेंट्स लेंगे प्लूटो की। खाली ये चीज़ नहीं, ये एक प्लूटो का क्लोजअप है, ये एक इलाका, और उसके ऊपर ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये तकरीबन 10,000 फुट जितनी है, तो K2 जैसी तो नहीं लेकिन काफ़ी ऊंची। और अगर आप किस चीज़ की, वो ये पहाड़ियाँ जो हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं, वो बनी हुई हैं बर्फ़ की ना। आम तौर पर ख्याल होता है कि बर्फ़ की पहाड़ियाँ जो है शायद वो ज़्यादा सख्त ना हो, लेकिन प्लूटो इतना दूर है सूरज से कि ये बिल्कुल एक सॉलिड रॉक की तरह से वहाँ पर वो बिहेव करते हैं। इनके ओरिजिन क्या है, किस तरह से वो पहाड़ियाँ बनी, पता नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम प्लूटो के बारे में आज ये कहेंगे कि मालूम नहीं, लेकिन अब मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम पता करना शुरू करेंगे कि ये पहाड़ियाँ किस तरह से बनी। इसी तरह प्लूटो का चांद है शैरन, वो प्लूटो से तकरीबन आधा साइज़ का है, तो काफ़ी बड़ा है रिलेटिव साइज़ में। हमारा चांद ज़मीन से काफ़ी छोटा है, लेकिन ये जो शैरन है वो तकरीबन आधे साइज़ का है प्लूटो के हिसाब से। अगर आप उसको देखें, उसकी सरफेस वो भी बिल्कुल स्मूथ है। इसका मतलब दोबारा से वही है कि उसकी जो सरफेस है वो नौ उम्र है, ज़्यादा आपको क्रेटर्स उसमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन आप इसके ऊपर देखें, यहाँ पे इस साइड पे ये एक वहाँ पर एक तरह की एक रिज है। ख्याल ये है कि वो 6 से 9 किलोमीटर डीप है। एक खड्डा है, एक तरह से आप सोचें एक खड्डा है जो 6 से 9 किलोमीटर डीप है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक फीचर है जो शैरन के क्रॉस चाहता है। ये ख्याल ये कि ये रिज है जो तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबी है। किस तरह से बनी मालूम नहीं। यहाँ पर ये एक डार्क फीचर है। ये कहाँ से क्यों थोड़ा सा डार्क है, बाकी इससे थोड़े लाइट हैं। ये ख्याल है, एक कयास है कि ये जो डार्क फीचर हैं ये प्लूटो का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर है जो वहाँ से लीक हुआ और शैरन के ऊपर डिपॉजिट हुआ। ये एटमॉस्फेयर है नाइट्रोजन और मीथेन। प्लूटो जो है वो साइज़ में छोटा है, जैसे मैंने कहा 2400 किलोमीटर, तो उसको मुश्किल, उसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर को अपने पास रोक सके। तो कुछ एटमॉस्फेयर जो है उसका वो वहाँ से एस्केप करता है और शैरन उसके चांद के ऊपर उसने डिपॉजिट किया। तो ख्याल ये है कि ये उसके डिपॉजिट, जो प्लूटो का एटमॉस्फेयर है, ये उसके इम्कानात हैं कि यहाँ पर ये डिपॉजिट हुआ। लेकिन अगर आपने गौर किया हो, ये जो मैं ज़्यादातर चीज़ों के बारे में कह रहा हूँ कि मालूम नहीं, ये जो तस्वीरें हैं जो ज़बरदस्त तस्वीरें हैं, ये भी कई लाख, 2 या 3 लाख किलोमीटर के फासले से इसने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने ली। मगर वो प्लूटो के काफ़ी करीब से गुजरा। उसकी जो सबसे करीबी तस्वीर है वो 8000 मील, या आप समझ लें कि तकरीबन 12,000 साढ़े 12,000 किलोमीटर के फासले से ली। वो तस्वीरें अभी हमने देखी नहीं हैं। वो भी रिलीज़ होंगी, वो न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, उसको टाइम लगता है उसको चीज़ें भेजने में और प्रोसेसिंग में वगैरह वगैरह। हो सकता है कि वो तस्वीरें हमें कुछ और जवाब दें। लेकिन इन सारी चीज़ों को छोड़ गए, ये तो साइंस की बातें थी कि प्लूटो में क्या पता चला क्या नहीं पता चला। हमें जिस चीज़ को अप्रिशिएट करना है वो ये कि न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ज़मीन से चला, उसका साइज़ आप बड़ी पेटी के हिसाब से देख लेंगे, बड़ी एक पेटी जो है वो न्यू होराइजन का एक साइज़ है। वो इंसानों ने बनाया और उसको उन्होंने तकरीबन 5 अरब किलोमीटर के फासले पर भेजा।
और उसकी एक्यूरेसी ऐसी थी कि वो यहाँ से ज़मीन से चलेगा और वो 5 अरब किलोमीटर के बाद एक 100 बाय 100 किलोमीटर तकरीबन की विंडो पे जाएगा। इस अगर एक्यूरेसी को आप कंपेयर करें, वो ऐसे होगा कि अगर आपने कराची से इस्लामाबाद एक गाड़ी को प्रोग्राम करके भेजा कि देखो गाड़ी यहाँ से इस ट्रेजेक्ट्री पे जाओ और वहाँ पर एक स्पेसिफिक पार्किंग लॉट है और उस पार्किंग लॉट के ऊपर आपने पार्क करनी है गाड़ी, और आप अपनी इस प्रिसीजन में कामयाब हो जाए। ये न्यू होराइजन्स का कमाल था। लेकिन एक और बड़ी पिक्चर जिसको हमें देख रहे हैं वो ये कि इंसान ज़मीन के ऊपर तकरीबन 1 लाख या 2 लाख साल से मौजूद है। हमें जो फ्लाइट है या जो उड़ना आया इंसानों ने, राइट ब्रदर्स ने, वो 20वीं सदी की बात है, तकरीबन 100 साल पहले। और अब फ्लाइट के 100 कुछ या 100 साल के बाद हम इस वक्त यहाँ पर सोलर सिस्टम के बाहर के इलाके में प्लूटो जो 5 अरब किलोमीटर के फासले पर है, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक तरह से ये एक इंसानों की एक अमेजिंग अचीवमेंट है। खाली ये नहीं, बल्कि हम नई दुनिया तलाश कर रहे हैं। ये देखें दोबारा से, ये प्लूटो, ये एक नई दुनिया है जो आज से पहले, इस महीने से पहले हमारे लिए सिर्फ नुक्ता थी, और अब इसकी पहाड़ियाँ, इसकी वादियाँ, इसके मैदान अब हमें एक नई दुनिया देते हैं। अगर इंसान चाहे कि अब के वहाँ पर हमारी चीज़ें, हमारी अटेंशन, हमारा फोकस डिस्कवरी या एक्सप्लोरेशन की तरफ हो या दरियाफ्त की तरफ हो, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज ये पूरी इंसानियत के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है। मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ, उमर पराचा का म्यूजिकल है एक्सट्रीमोफाइल, और ये प्लूटो की तस्वीर। मैं हूँ यहाँ पर सलमान हमीद, साइंस के अड्डे के साथ।